एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहां रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़ने को जोर से आवाज देते हुए कहा,
मेरी मां बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार मां को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार मां को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। भोला के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, बाबूजी, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। हां, क्यों नहीं? भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, यह दवाई। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी मां को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हां, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़ डाका। अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोला की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है या इस जन्म के कर्म का? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली। पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें, पर टालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी। इसलिए दान या किसी भलाई के काम के लिए बजट नहीं रखा। ऐशो आराम का जीवन जिए जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद ही वर्तमान जन्म हुआ हो, जरूरी नहीं है। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं,
बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है, और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया, इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? तो यह बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम खुद ही है। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलते हैं वह सारे पूर्व कर्म का फल है। यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कर्म बीज होते हैं या डालते हैं, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों का फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख के 3-4 गुना दुख इस जन्म में पाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। उससे उल्टा पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया तो वह भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया वैसा फल मिला। तो हमें सारा जगत या जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमें निरंतर बहुत शांति रहेगी। निज दोष से सारा जगत निर्दोष दिखेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि क्या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? ये निष्काम कर्म की बात क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? क्या यह सच है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले यह जरूरी नहीं। जिस कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगता वही इस जन्म में भुगतना होगा, दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं है। जी हां, यह 100% सच है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वो अपने पिछले कर्मों की वजह से है, या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। संचित पूर्व जन्मों के और क्रियमाण वर्तमान जीवन के दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमारा जीवन है। अब क्या पिछले जन्म के कर्मों को टाला जा सकता है? बिल्कुल, तलवार की चोट सुई की चोट बनकर आएगी जीवन में। कर्म फल प्रारब्ध बनकर कई जीवन में पीछा करते हैं। जैसे भूखा बछड़ा भूख लगने पर मां को तलाश ही लेगा, दूध पीने को उसी प्रकार। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं या अपना जीवन इष्ट भक्ति या मानव सेवा में लगाते हैं, तब प्रारब्ध बड़ा पत्थर बनकर हमारे ऊपर गिरकर जो चोट देने वाला था, जिसको शायद हम सह नहीं पाते, वह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जीवन में गिरेंगे। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है,
लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं। दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ घूम रहे होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसे कर्म करता है उसे वैसा परिणाम मिलता है। किसी के साथ बुरा करने पर मनुष्य के साथ भविष्य में या अगले जन्म में बुरा जरूर होता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी का बुरा करने के बाद बच सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके हर कर्मों का हिसाब रखता है। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करता है या अधिकांश बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि वो दुख ना भोगे। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो बुरे कर्म करता है वह मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है, जहां उसे उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है, तथा जिसके अच्छे कर्म होते हैं वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। मित्रों, भगवान की भक्ति में लगा रहना, दया और सेवा की भावना रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना रखना, प्रकृति का ध्यान रखना, ये सभी अच्छे कर्म हैं, और किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म है। जिस तरह अच्छे कर्म निर्धारित किए गए हैं
उसी प्रकार बुरे कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। मित्रों, चोरी करना, किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाना, माता पिता की सेवा न करना, नशा करना, मांसाहार करना सब पाप है, और जानबूझकर किसी के साथ बुरा करना ये पाप कर्म है। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बहुत ही बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में बहस करते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ थामकर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ थाम लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना होता ही है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही होगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन हम पता नहीं यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। जब कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे का अर्थ होता है कि पक्षपात रहित होकर ऐसे कर्म करो कि किसी को भी उस कर्म से कष्ट न पहुंचे।
आप अपने जीवन में कामयाब हों या फिर नाकामयाब, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं।